और अब हम बात करेंगे कोरोना के आंकड़े देश में किस तरह से बढ़ रहे हैं। डराती हुई रफ्तार, खास तौर पर दिल्ली, क्योंकि मुंबई के बाद अब दिल्ली भी उसी तरह की रफ्तार पकड़ रही है। आपको बताएं, पहले तो 7,000 के ऊपर मामला हो गया है। कैसे अलग अलग जगहों पर बीते 24 घंटे में 7400 से ज्यादा नए केस आए हैं। 175 लोगों की मौत हो गई है। आइए आंकड़े आपको दिखाते हैं, जिसके जरिए हम आपको समझाएंगे कि इस वक्त की तस्वीर देश की क्या है। अब हमने जरा सा ट्रेंड बदला है। हम देश के साथ शुरुआत करते हैं, देश के साथ राज्यों का हाल आपको दिखाते हैं। तो कोरोना इंडिया डैशबोर्ड पे हम पहुंच गए हैं और सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे हिंदुस्तान का अपडेट, भारत का अपडेट। आंकड़े देखिए क्या इस वक्त है। 1,65,799 पर आंकड़ा पहुंचा है। 71,000 लेकिन ठीक हुए हैं। 4,706 लोगों की मौत भी हुई है। ये अगर मैं आपको ये नंबर दिखाऊं तो हिंदुस्तान के लिए शायद सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि मृत्यु दर अभी भी 3% के आसपास बना हुआ है और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। चलिए अब इसको जरा बंद कर देते हैं और आपको हम राज्यों के हालात दिखाते हैं। राज्यों में मुझे लगता है महाराष्ट्र के साथ ही एक बार फिर से हमें शुरुआत करनी चाहिए। जब हम महाराष्ट्र के साथ देखिए, अब 60,000 के करीब 59,546 मामला पहुंच गया है महाराष्ट्र में। ठीक होने वालों का आंकड़ा भी अच्छा खासा है, 1,86,000 का, लेकिन 1,982 लोगों की अब तक महाराष्ट्र में मौत हो चुकी है। अब महाराष्ट्र में सेंटर्स क्या हैं? पुणे और खास तौर पर मुंबई बेतहाशा। हमने बीते दिन भी आपको दिखाया था कैसे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा वहां पर है, लेकिन अब तो चिंता की बात दिल्ली होती जा रही है, क्योंकि बीते दिन एक दिन के उछाल के बाद राजधानी के आंकड़े जहां पर पहुंच रहे हैं वो सबसे ज्यादा परेशान करने वाले हैं। 16,000 के ऊपर हम चले गए हैं, 281 और ऊपर। और इधर ठीक होने वालों का आंकड़ा 7,496 है। मौत अब 316 लोगों की राजधानी में हो चुकी है। एक दो राज्य जल्दी से आपको और दिखाकर, गुजरात में भी आंकड़े काफी बढ़े हैं। 15,562 है। ठीक होने वालों का आंकड़ा 8,003 है। लेकिन यहां पर देखिए एक बार फिर से, ये जो चिंता है वो इसी बात को लेकर है। ये जो मौत का आंकड़ा है 960 का, ये आप देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी चिंता है। तो एक बार फिर से हम आपको बड़े स्क्रीन पर भी दिखा देते हैं जरा से कैसे गुजरात का ये आंकड़ा कोरोना मीटर बता रहा है कि 1,000 के आसपास आंकड़ा पहुंचने वाला है गुजरात में बात का। लेकिन अब हम तमाम राज्यों पर एक बार फिर से आगे बढ़ने से पहले, दिल्ली की बात करने से पहले गोवा आपको दिखा देते हैं हर बार की तरह। ये एक ऐसा मॉडल है जिसको लेकर हर किसी को ये उम्मीद बनती है कि यही हालत हमारे राज्य में भी जल्द से जल्द हो जाए और मौतों का आंकड़ा घट जाए। चलिए, हमने आपको राज्यों के हालात दिखा दिए। अब जल्दी से दिल्ली स्पेसिफिक आपको 2-3 ऐसे आंकड़े दिखाते हैं जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि राजधानी में अब मामले किस तरह से बढ़ रहे हैं। और ये शायद सबसे बड़ी चिंता है। केस अगर 16,281 के ऊपर हुए हैं तो मौत का आंकड़ा 316, लेकिन 24 घंटे में 1,024 का जो ये रिकॉर्ड इंक्रीज है, ये सबसे बड़ी चिंता है। और ये बता रहा है कहीं मुंबई जैसे हालात राजधानी दिल्ली में नहीं बच जाए। हम आपको बता दें, सभी 11 जिले रेड जोन में हैं। सभी 11 जिले। पहला जो कंटेनमेंट जोन है वो 26 मार्च को बनाया गया था। कोरोना का पहला केस 5 मार्च को आया था और लगभग 21 दिन बाद पहला कंटेनमेंट जोन। एनसीआर के शहरों ने दिल्ली से एंट्री बैन कर दी है। सोचिए आप, हरियाणा अपनी सीमा सील करने को तैयार है, इधर गाजियाबाद, नोएडा, हर जगह नौबत ऐसी है कि सभी राज्य अपनी जो सीमाएं हैं सील कर रहे हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं 10 दिन से ताबड़तोड़ केस कैसे। 19 मई से शुरुआत हो रही है, सबसे पहला आंकड़ा है 20 मई, 21 मई, 22 मई, 23 मई। कैसे सबसे ज्यादा रिकॉर्ड लेकिन जो बढ़त है वो ये 22 मई को, ये देखिए 660 केसों का आपने देखा था। उसके बाद हम आपको 24 मई, 25 मई, 26, 27 और 28 मई का आंकड़ा दिखा रहे हैं। जरा सा डिप था 26 मई की रोज, लेकिन उसके बाद से ये आंकड़ा देखिए 792 जब यहां पर हुआ और अब 1,024। ये सबसे बड़ी चिंता अब राजधानी को लेकर, क्योंकि ये जबरदस्त इंक्रीज जो हम देख रहे हैं। अब चलिए जल्दी से आपको दिखा देते हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे हैं इस पर। सतेंद्र जैन। तो ऐसे आप देखेंगे तो दिल्ली में होने वाली डेथ का जो टोटल है उसमें आज 82 डेथ एक्स्ट्रा दिखाई देंगी। लेकिन आज के बुलेटिन के हिसाब से जो कल डेथ हुई हैं एक्चुअली दिल्ली में, वो 13 डेथ हुई हैं कोरोना पीड़ित मरीजों की। बाकी जो 69 डेथ हैं वो पिछले 34 दिन में अलग अलग समय पे जहां हॉस्पिटल्स में डेथ हुई
वहाँ की सूचना हमने सब इकट्ठी कराई। जैसा कि अभी बताया मनीष जी ने कि टोटल डेथ दिल्ली में अभी तक 398 हो चुकी हैं। इसमें 13 डेथ 27 तारीख की है और बाकी जो डेथ हैं उससे पहले की हैं। जो हमारा हेल्थ बुलेटिन है उसमें 82 डेथ्स आज बताई जाएंगी, जिसमें से सभी डेथ जो हैं 32 अलग अलग डेज की हैं। 13 डेथ हैं 27 तारीख की। तो खतरा यही है और इसी को रोकना है कि कहीं दिल्ली भी मुंबई की राह पर ना निकल पड़े। लेकिन मुंबई के हालात कैसे हैं, अब हम इस हिस्से में बुलेटिन के आपको जल्दी से आंकड़ा मुंबई का दिखा देते हैं। हमने बीते दिन आपको जनसंख्या घनत्व से लेकर आखिर कौन सी वजह है मुंबई इस तरह से बेतहाशा केस बढ़ने के पीछे। कुल केस अब मुंबई में 35,273 हो गए हैं। मौत का आंकड़ा 1,135 हो गया है। 24 घंटे में बढ़ने वाले केस यहां पर 1438 है। देखिए, इसीलिए हम बार बार दिल्ली और मुंबई का कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर 1438 बढ़े हैं और दिल्ली में भी अब 1000 से ज्यादा केस बढ़े हैं और यहां पर 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 38 है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब आइए आपको जरा सुना देते हैं मुंबई पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है। लगातार कोरोना के केस जो बढ़ रहे हैं उस पर देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री, क्या कह रहे हैं और नवाब मलिक क्या कह रहे हैं। मुंबई की स्थिति अगर हम देखें तो मुंबई में अस्पताल नहीं मिलता, बेड नहीं मिलता, एम्बुलेंस नहीं मिलती, लोग रास्तों पर मर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सरकार ने जो चीजें करनी चाहिए थी, क्योंकि एक स्पाइक आएगा इसकी इत्तला सरकार को दी गई थी और कम से कम 1-1.5 महीना पहले दी गई थी और इस स्पाइक के लिए तैयारी आपको करनी पड़ेगी, ये भी बताया गया था। पर दुर्दैव से सरकार ने उसको अंडर एस्टिमेट किया और वो तैयारी नहीं की। लॉकडाउन 3 के शुरू में ही केंद्र सरकार ने एमएचए ने गाइडलाइन बनाई थी कि मजदूर, विद्यार्थी या जो लोग अपने अपने मूल स्थान पे जाना चाहते हैं उन्हें जाने के लिए परमिशन दी जाए। देश भर में लोग एक राज्य से दूसरे राज्य गए। जब विमान सेवा को लेकर नियम बनाए गए तब कर्नाटक सरकार ने 14 दिन का कंपलसरी क्वारंटाइन का नियम बनाया था। लेकिन आज जिस तरह से 6 राज्यों से लोगों के जाने पर पाबंदी आयद की है, हमें लगता है ये उचित नहीं। जो एमएचए के गाइडलाइन है उसको पूरी तरह से भंग करने का काम किया जा रहा है। और अचंभव की बात यह है कि कर्नाटक की जनता को कर्नाटक में आने से रोका जा रहा है। हमें लगता है ये रवैया ठीक नहीं। चलिए ठीक है, अब हम आपको महाराष्ट्र हमने दिखा दिया कैसे इंडिया में सबसे जो टॉप स्टेट है उसके क्या हालात है। विश्व में क्या है इस वक्त हाल कोरोना के इस मामले में। अब डैशबोर्ड का हम रुख करेंगे ये देखने के लिए कि पूरे विश्व में किसकी हालत है सबसे खराब। तो एक बार फिर से जब हम दुनिया का अपडेट देखते हैं तो ओवरऑल फिगर देखिए कहां पर पहुंच गया है। 58,16,706, जबरदस्त विस्फोट पूरे विश्व में। मरने वालों का आंकड़ा 3,60,000 के ऊपर। अब चलिए जल्दी से आपको अमेरिका की शुरुआत फिर हम आपको दिखाएंगे कि हिंदुस्तान अभी पायदान पर कहां है जब बाकी मुल्क जो है विश्व के वो कंपैरिजन में आते हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1,01,621 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील दूसरे नंबर पर आ गया है। ब्राजील बहुत बड़ी चिंता का सबब है। 5 लाख के आसपास मामले, अभी तो खैर 4.5 लाख की कहिए, क्योंकि 4,38,238 मामले हैं और यहां पर मौत का आंकड़ा 26,754 पहुंच गया है। और अब हम आपको ये देशों का आंकड़ा हमने 1-2 दिखाया, लेकिन टॉप 10 जो है विश्व के उन देशों का रुख करते हुए आपको दिखाते हैं कि हिंदुस्तान अभी जब विश्व के सभी मुल्कों को हम देख रहे हैं तो एक वक्त तो हम बहुत पीछे थे, लेकिन अब जब आंकड़े बढ़ रहे हैं इंडिया में, हम 9वें नंबर पर आए हैं। अमेरिका सबसे ऊपर, ब्राजील दूसरे नंबर पर, रूस, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और फिर 9वें पायदान पर फिलहाल भारत दिख रहा है। तो कोरोना का कहर कैसे पूरे विश्व में है। सबसे ऊपर अमेरिका है, जैसा हमने देखा था। इटली, स्पेन जैसे यूरोपीय मुल्क जहां पर पहले परेशानी थी वो अब धीरे धीरे बेहतर स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन भारत के लिए अब चिंता यही है कि हम विश्व में कोरोना के मामले में 9वें स्थान पर आ गए हैं और लॉकडाउन 4 2 दिन में खत्म होने वाला है। क्या होगा आगे, इस पर सबकी नजर रहेगी। जी हाँ, क्या लॉकडाउन 5 होगा? अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं और इसको लेकर लोगों के मन में सवाल उठने लगा है। इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लॉकडाउन 4 के बाद के प्लान पर बात
रोकने के लिए मिले। कल ही गृह मंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुके हैं, उनसे बात कर चुके हैं और इस बातचीत के बाद गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो चाहते हैं 2 हफ्ते कम से कम लॉकडाउन और बढ़ाया जाए। उन्होंने अपनी इच्छा जताई। बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने क्या कहा, उसके आधार पर केंद्र सरकार आगे की स्थिति का फैसला करेगी कि आगे क्या होगा। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बढ़ी तो बॉर्डर पर भी जाम लगने लगा है। यूपी के बाद हरियाणा ने अब दिल्ली आने जाने वालों पर अपनी सख्ती बढ़ा दी है। अब सिर्फ वही लोग बॉर्डर पार कर पाएंगे जिनके पास पास होगा। आज हरियाणा बॉर्डर पर हाल बेहाल रहा। 2-2 किलोमीटर लंबा जाम लगा। पास वालों को भी आने जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई लोग तो जाम में घंटों घंटों तक फंसे रहे। दिल्ली गाजियाबाद और दिल्ली नोएडा बॉर्डर्स पर यह स्थिति लगभग रोज की थी। अब दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर भी ऐसी ही स्थिति होने लगी है। ये देखिए तस्वीर आप। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने साफ तौर पर कहा है जिस तरीके से हरियाणा में आंकड़े बढ़े हैं पिछले 2 दिन में, उसके बाद उन्हें लोगों को दिल्ली आने जाने की छूट देने पर सोचना पड़ेगा। डेथ में आप देखेंगे तो 82 की बढ़ोतरी हुई है पूरे दिल्ली के केसेस में। इस सब के बाद ये भी जानना जरूरी है कि दिल्ली में जो कोरोना के पेशेंट्स हैं, मैंने कहा घबराने की बात नहीं है, वो इसलिए क्योंकि पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, पूरे देश में बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में भी बढ़े हैं। लेकिन दिल्ली में अच्छी चीज ये है कि पेशेंट्स ठीक भी हो रहे हैं। ठीक होने का रेट करीब करीब 50% है। नहीं, दिल्ली के जो केसेस हैं और जो दिल्ली के साथ लगते हमारे ज़िले हैं, वो हमारी बहुत बड़ी चिंता है। आज भी मैंने सुबह आदेश जारी किए हैं कि दिल्ली के साथ लगते ज़िलों की बॉर्डर्स पर बिल्कुल भी ढिलाई ना की जाए, क्योंकि वो 30-30, 40-40 गुड़गांव में बढ़ रहे हैं, 25-25, 30-30 फरीदाबाद में बढ़ रहे हैं। हमारे जितने कोरोना के केस हैं 80% उन जिलों से हैं जो जिले दिल्ली के साथ सटे हुए हैं। तो बेहाल है कम से कम बॉर्डर वाली परिस्थितियां, क्योंकि कोई भी राज्य नहीं चाहता है कि उनके राज्य में कोरोना के केस आए, लेकिन इन सब के बीच आम आदमी कहीं पिस रहा है। हिंदुस्तान ने कोरोना को हराने की ठान ली है। बहुत जल्दी बाजार में भारत कोरोना की वैक्सीन लाने की तैयारी कर रहा है। देश भर के वैज्ञानिक इस काम में लगे हुए हैं। अलग अलग चरणों में काम किया जा रहा है और अब कुछ दिन का इंतजार है, जिसके बाद अच्छी खबर आ सकती है। धरती पर तबाही का दूसरा नाम बन चुके कोरोना का आखिर कब होगा इलाज? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर दुनिया भर के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। कोई कोरोना की दवा बनाने का दावा कर रहा है तो कोई वैक्सीन। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। देश में करीब 30 ग्रुप कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें बड़ी इंडस्ट्री से लेकर शैक्षिक संस्थान भी शामिल हैं। इनमें 30 से 20 समूह बेहतर राह पर हैं। कुछ लोग एक फ्लू वैक्सीन के बैकबोन में कर रहे हैं। वो लगता है कि वो लेट प्री क्लिनिकल स्टेजेस में हैं। अभी लगता है कि अक्टूबर इस साल तक वो प्री क्लिनिकल स्टडीज हो जाएगी। कुछ और फरवरी 2021 में एक प्रोटीन बना के तैयार रहे हैं। और कुछ स्टार्टअप्स हैं, जैसे हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में और दूसरे जगह स्टार्टअप्स हैं जो बड़े कंपनी के साथ यहाँ और बाहर कोलैबोरेट कर रहे हैं और वैक्सीन बना रहे हैं। और कुछ हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, वहीं बना रहे हैं कई तरह के वैक्सीन। ये 4 तरह के वैक्सीन हर जगह ट्राई किया जा रहा है। देश में 3 तरह के टेस्ट विकसित हो चुके हैं, जबकि चौथी की भी पूरी तैयारी है। पहले टेस्ट में तो खुद सरकार टीका तैयार करने में लगी हुई है। दूसरा बाहर की कंपनियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। तीसरा, जो बाहर लोग इस पर काम कर रहे हैं, उन्हें सरकार लीड कर रही है। हमारे वैक्सीन कंपनीज बाहर के वैक्सीन कंपनीज के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिसमें या वो लीड कर रहे हैं या हम लीड कर रहे हैं। सो 3 ब्रॉड तरह के वैक्सीन एफर्ट्स हैं
एक जहां हम खुद यहाँ ट्राई कर रहे हैं, दूसरा कोलैबोरेट कर रहे हैं जहां हम लीड कर रहे हैं उन बाहर के लोगों के साथ, और तीसरे बाहर के लोग जहां लीड हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि वैक्सीन बनाने के मामले में अक्टूबर तक कुछ कंपनियों को इसकी प्री क्लिनिकल स्टडीज तक पहुंचने में सफलता मिल सकती है।